ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजह। अज़ान मोहतरम और सामीन इकराम, मोअज़्ज़िज़ हज़रात, उलमा इकराम और मेरे बुज़ुर्ग अफ़ाज़िल, आप हज़रात की खिदमत में मौलाना हैदर के हुक्म की तामील के तहत हाजिर हुआ हूँ और आप तमाम ही हज़रात जो मेरे सामने यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हतमन हर एतबार से इस हक़ीर से मुझसे बेहतर और मुझसे आला हैं। यहाँ पर फ़क़त चूँकि फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सवाब रखता है बयान करना भी सुनना भी, तो ये सआदत हासिल हुई है कि आप हज़रात की खिदमत में आकर कुछ लम्हात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा कर लिया जाए। चूँकि शब जुमा है और ख़ास और आवाम के दरमियान राइज भी है कि शब जुमा में हदीस किस्सा की तिलावत की जाती है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आये करीमा आये तत्हीर की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। आप हज़रात मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर तरीक़े से आप हज़रात की निगाह कुरान करीम पर है। ये आये तत्हीर किस किस उन्वान से किस किस तरीक़े से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तहारत की और इस्मत की गवाही दे रही है। सोहरा हम अब ये आम्मा का भी और ख़ासा का भी अलग अलग अक़ायद हैं, उनके यहाँ क्या अक़ायद हैं और हमारे यहाँ क्या अक़ायद हैं, फिर वो बहस अलग हो जाती है और फिर गुफ्तगू कुछ इख्तिलाफ़ी भी हो जाती है। मैं उससे भी सरफ़ नज़र करते हुए अपनी बात की तरफ बहुत जल्दी आ जाऊँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। अगर इंशाअल्लाह कभी और मौका मिला तो फिर यहीं से गुफ्तगू शुरू करूँगा कि इस्मत कुबरा और इस्मत सुगरा। मगर अभी फ़िलहाल लेके चलता हूँ मैं आपको एक दूसरी इस्मत की तरफ, और वो इस्मत है एक नबी की, और वो नबी हैं जनाब यूसुफ। कुरान भी उनकी इस्मत की गवाही दे रहा है कि मेरा यूसुफ पाक है। वहां पर इस्मत यूसुफ पर हर्फ आना चाहता था कि जनाब यूसुफ ने खुद को बचा लिया। माजरा क्या है? रोते हम भी हैं, गिरिया हम भी करते हैं, मातम हम भी करते हैं, आहोजारी हम भी करते हैं। आहोजारी एक नबी ने और की है जिनका नाम ही नूह पड़ गया। एक नबी और हैं जिन्होंने गिरिया किया है, मातम किया है, रोए हैं। किस लिए रोए हैं? वो एक बाप है जो अपने बेटे के फराग में रोया। यानी जनाब याकूब जनाब यूसुफ के
फिराक में रोए, गिरिया किया, इतना गिरिया किया कि आंखों की बीनाई चली गई, नूर चला गया। क्यों रो रहे हैं आप? जब आपसे मालूम किया गया कि आप इतना गिरिया कर रहे हैं कि आपकी आंखों का नूर चला गया, आप इतना रो क्यों रहे हैं? कहा मुझसे मेरा एक जुदा कर लिया गया है, मुझसे मेरा एक बेटा छीन लिया गया है, मुझसे एक जुदा हुआ है, इसलिए रो रहा हूं। अब मुझे कहने दीजिए, रोए नबी भी थे, रोते हम भी हैं, मगर उनके रोने में और हमारे रोने में फर्क क्या है? कहा वो एक बेटे के रोने पे रोए और इतना रोए कि आंखों का नूर चला गया। हमने कहा जिस याकूब का एक यूसुफ छिन जाए वो हक रखता है कि इतना रोए कि आंखों का नूर छिन जाए, तो हमसे तो हमारे 72 यूसुफ छीन लिए गए, तो हमें भी हक है कि हुसैन और हुसैन के साथियों पर गिरिया करें। एक थे रोने वाले और एक थे रोने से बचाने वाले, रोने को छुपाने वाले। याकूब को रोने नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि अगर याकूब को रोने दिया गया तो हमारी पोल खुल जाएगी। कुछ नाम है जो सामने आ जाएंगे। उस वक्त में भी रोका जा रहा था और आज भी रोका जा रहा है। उस वक्त में रोका गया कि नाम ना खुल जाए, इस वक्त में भी रोका जा रहा है आजादारी से, रोने से, जुलूस से, मजलिस से। इसलिए रोका जा रहा है कि अगर आज ना रोका तो नाम खुल जाएंगे। हुसैन को किसने कत्ल किया? हसन को किसने जहर दिया? अली के सर पे ज़रबत किसने लगाई? पीछे कौन था? रसूल को घर में किसने परेशान किया और बाहर किसने परेशान किया? एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई उस वक्त भी रोका जा रहा था, आज भी रोका जा रहा है। वजह एक ही है, नाम ना खुल जाए, नाम ना पता चल जाए। और जब उनके सामने नाम आने लगे, भाई इनको इन मजलिसों से रोको, इन्हें मजलिसें ना करने दो, इन्हें जुलूस ना बर्पा उठाने दो। क्यों? क्योंकि अब ये खुलेआम नाम लेने लगे। अच्छा, अगर तुम अपनी मजलिसों में नाम लोगे तो हम खुल के उनकी हिमायत में आएंगे, और यही हो रहा है। खुल्लम खुल्ला उनकी हिमायत में आया जा रहा है। ठीक है, तुम उनकी हिमायत करो, हम इनकी हिमायत करेंगे। बस अब दुआ यह है परवरदिगार से, परवरदिगार उनको उनके साथ शुमार करना, हमें अहले बैत के साथ शुमार करना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उधर याकूब गिरिया कर रहे हैं। क्यों? उनसे एक यूसुफ छीन लिया गया। यूसुफ को कहां ले गए? यूसुफ के भाई कुएं में डाल दिया, अंधे कुएं में। कुएं में जनाबे यूसुफ को डाल दिया। यूसुफ आहोजारी कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, परवरदिगार मुझे इस मुसीबत से बचा, या कोई ऐसा चारा बता जिससे मैं इस मुसीबत से बाहर आ जाऊं। उधर से काफिला गुजर रहा है, जबकि मालूम था कि इस कुएं में पानी नहीं, पानी है तो खारा है। मगर अच्छा, ये जो जनाबे यूसुफ की दास्तान है, ये आप हजरात ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी भी रखी है। और पढ़ने के साथ साथ ये एक अच्छी बात ये हुई कि जनाब मरहूम फरजुल्ला सलाशोर साहब ने इतना बेहतरीन एक ये सीरियल बना दिया कि तारीख को हमारे सामने ऐसा उजागर कर दिया, रोशन कर दिया। बिल्कुल जनाबे यूसुफ का ये वाकया अब बच्चे बच्चे के जहन में, क्योंकि अब मैं जब बात चलूंगा तो वो कहानी आपके साथ साथ आपके जहन में चलने लगेगी। तो वो कहाँ है? जनाबे यूसुफ कुएं में, कुएं में जनाबे यूसुफ हैं। उधर से काफिला जा रहा है, काफिला रुका कि चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा है पानी। अब जो डोल डाला गया, अच्छा आप ईमानदारी से बताइए डोल कितना लीटर पानी खींच लेगा? कितना पानी खींच लेगा? कितना वजन खींच लेगा? डोल जब डाला जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर पानी के लिए डोल डाला जाता है, इतना ही होता है। और उसकी रस्सी कितनी मजबूत होनी चाहिए? सिर्फ इतनी ही मजबूत होनी चाहिए कि पानी को ऊपर खींच ले, क्योंकि इतने काफिले में, सफर में भारी वजन नहीं लेके चले जाते, जंजीरें नहीं लेके चलते लोग बाग, क्योंकि उस वक्त का सफर भी जहाज वालों को कहा नहीं। अब वो जिस सफर पे चले हैं तो अपने हिसाब से लेके चले होंगे। अब उस रस्सी को आपने मद्देनजर रखा ना, डोल को कुएं में डाला, कुएं में डाला है पानी निकालने के लिए। अब जब यहाँ पे जनाबे यूसुफ दुआएं कर रहे हैं, परवरदिगार मुझे इस मुसीबत से आजादी दे, इधर जनाबे यूसुफ की दुआ कबूल हुई। जनाबे जिब्रील आ गए, यूसुफ कुएं से निकलना चाहते हो? कहा निकलना चाहता हूं। कि अच्छा निकलना चाहते हो तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलावत पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलावत पढ़ो। मैं कहूंगा जनाबे जिब्राइल सीधी सीधी मदद कीजिए, बाहर निकलवाइए, ये सलवात क्यों पढ़वा रहे हैं?
कि नादानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि जब तुम गुमराही की तारीकियों में और कुएं में गिर जाओ उस अंधेरे में, तो उस वक्त में दुरूद शरीफ का, सलवात का सहारा लेके गुनाहों के अंधेरे को छाट देना। उस वक्त तुम्हारी समझ में आएगा कि ये सलवात क्यों पढ़वाई जा रही है। सलवात पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब यूसुफ कुएं में, तारीकी में, अंधेरे में है। जनाब यूसुफ तारीकी में है, उधर से डोल डाला गया। कहा यूसुफ डोल को पकड़ो और निकल जाओ। कहा ये तो रस्सी नाजुक है, टूट जाएगी। कहा तुम परेशान ना हो, सहारा हम देंगे, सहारा हम देंगे। सहारा किस तरह दिया गया? जनाबे यूसुफ के पर लगाए गए, यानी पर का सहारा दिया गया। जनाबे यूसुफ के पर के जरिए जनाबे यूसुफ को सहारा दिया गया ताकि कुएं से निकल जाए। मैं कहूंगा यूसुफ वो है कि जिसको एक फरिश्ता पर लगाकर सहारा देकर, यानी जिसको यूसुफ वो है जिसको एक फरिश्ता पर लगाए ताकि सहारा मिल जाए। हुसैन वो है कि जो फितरुस जैसे फरिश्ते को पर लगाए और पर के जरिए सहारा दे। हुसैन और यूसुफ में फर्क। जनाब यूसुफ कुएं में है, इधर पर का सहारा दिया गया और जनाब यूसुफ कुएं से बाहर आ गए। अब देखा एक खूबसूरत सा बच्चा, ऐसा नूर जो कभी देखा नहीं, ऐसा हसीनो जमील जो कभी देखा नहीं। क्या करें? जहन में आया कि इसको ले जाते हैं और ले जाके इसे मिस्र में फरोख्त करेंगे। बहरहाल उस जगह लाया गया कि जिस जगह पर गुलामों को बेचा जाता था। अब इस गुलाम को बाजार में उस जगह रखा गया जहां से सबकी निगाह इस गुलाम पर पड़ सके, यानी जनाब यूसुफ पर। हर कोई देखने वाला, जाने वाला देखता है और कहता है कि कितना खूबसूरत गुलाम आया है। अब कुछ ही लम्हों में पूरे मिस्र में शोर मच गया कि भाई मिस्र में एक ऐसा गुलाम आया है कि जैसा आज तक किसी ने देखा ही नहीं। इतना हसीन, इतना जमील, इतना खूबसूरत। अब जब ये बात मिस्र में फैली तो सबके जहनों में ये आने लगा कि अगर इतना हसीन गुलाम हमारे घर में आ जाए तो उसके साथ साथ हमारे घर का भी चर्चा होगा, हमारा भी नाम होगा। अब हुआ क्या? हर कोई ये चाहता है कि मिस्र के इस गुलाम को हम खरीदें। अब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सब चले बढ़ते जाते हैं, आगे जाते हैं, बोली लगाते हैं, बोली लगती जा रही है, बोली बढ़ती जा रही है। दिनार, दिरहम, उस वक्त की करेंसी, उस वक्त का जो भी उस वक्त की वहां की करेंसी थी, बढ़ाई जा रही है। सोना, चांदी, जिसके बाद जो है लेके पहुंच गया, ये गुलाम हमारे पास आना है, ये गुलाम हमारे घर आना चाहिए। यहां तक के घर की मस्तूरात भी मैदान में आ गई। हाँ, कि अगर तुम चाहते हो कि घर में आओ तो इसे घर में लेके आना, वरना तुम भी मत आना। हालात कुछ ऐसे हैं कि घर में अगर आना है तो इस गुलाम के साथ आना। अब जो कुछ था दे दिया, परेशान हो गए, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। का अच्छी बात है, हमारे जेवरात ले जाओ, मगर ये गुलाम हमारे घर आना चाहिए। बोली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उस वक्त में एक बुढ़िया के कानों में भी ये सदा पहुंची कि कोई गुलाम आया है और जिसके अंदर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सारे खरीदार आ चुके हैं, खरीदना चाहते हैं। कहा अच्छा ठीक है। बुढ़िया कमर खबीदा झुकी हुई असा का सहारा लेके आगे बढ़ती है। अल्लाह अकबर, आगे बढ़ती है। किसी ने हाथ थाम के कहा तू कहां चली? कहा तुझे मालूम नहीं, बाजार गर्म है, बाजार गर्म है, कोई गुलाम बिकने के लिए आया है, उसे खरीदने के लिए जाना चाहती हूँ। का तेरा दिमाग खराब है? तू उन अमीरों में जाएगी, बेइज्जत हो जाएगी, उन मालदारों में जाएगी, रुसवा हो जाएगी। का रुसवाई होती हो तो हो जाए, बेइज्जती होती हो तो हो जाए। का तू जा क्यों रही है? तुझे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं? का मुझे इज्जत की फिक्र इस वजह से नहीं कि जब कल तारीख लिखी जाए और वो फहरिस्त लिखी जाए जिसमें यूसुफ के खरीदारों का नाम हो, तो मैं भी चाहती हूं मेरा नाम भी उस फहरिस्त में आ जाए। अल्लाह अकबर, मैं चाहती हूं मेरा नाम भी उस फहरिस्त में आ जाए। मैं कहूंगा सीखो, सीखो, इस बुढ़िया से ही सीखो। इसने क्या कहा? अरे जो कुछ था लेके आ गई, फहरिस्त में नाम अपना दर्ज करने के लिए जो कुछ था लेके आ गई। अरे हमारे शियों को, अज़ादारों को ये सोच लेना चाहिए, उस बुढ़िया से सबक ले लेना चाहिए कि जब कल अज़ादारों में हुसैन के नाम पे खर्च करने वालों में जब नाम होना हो, जब वो फहरिस्त लिखी जाए
तो हमें मौला के नाम पे कुछ भी खर्च करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पड़ोसी 1 लाख खर्च कर रहा है, मैं 2000 कैसे खर्च करूं। अरे जब उस वक्त अज़ादारों की फहरिस्त खुले तो लाखों वालों में इस गरीब का नाम भी आ जाए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। गरीबों का नाम भी आ जाए। ये एक रास्ता खुला कि मौला के नाम पे खर्च करने में कोई ये ना सोचे कि मेरे बराबर वाले जब हैं वो इतना खर्च करते हैं, मैं अपने घर 2 लोगों को बुला के मजलिस करूंगा, छोटा सा तबर्रुक बांटूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, उसे ये सोचना चाहिए कि जब कल महशर के मैदान में आवाज दी जाए कि इसने भी हुसैन के नाम पे खर्च किया, इसने भी हुसैन के नाम पे खर्च किया, इसने भी हुसैन के नाम पे खर्च किया, तो जब मेरा नाम आए तो मुझे खुशी महसूस हो कि मैं वो हूं कि जिसने हुसैन के नाम पे खर्च किया। आज हुसैन ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं सुरखरू हूं। क्या हुआ? मैदान में वहां पे बोली लग रही है। अब ये ज़ईफ़ा बोली हुआ क्या? उस वक्त में मिस्र का अजीज मिस्र बाजार से गुजर रहा है। क्या देखा? कभी भी गुलामों की खरीदारी में इतनी चहल पहल नहीं होती थी। ये आज क्या हो रहा है? ये कैसी भीड़ है? ये कैसा मजमा है? अच्छा, अजीज मिस्र के सामने कौन टिकेगा भाई? उसके पास इतना पैसा किसी के पास है? उसके पास इतने जेवरात, इतना सोना, इतना चांदी, उसके पास इतने गुलाम है, किसी के पास हैं? कोई है जो अजीज मिस्र का मुकाबला करेगा? सब पीछे हट गए। अजीज मिस्र आगे आए, तराजू में अशरफियां डालनी शुरू की। कहा कि मैं इस गुलाम को ऐसे नहीं खरीदूंगा, इसको खरीदूंगा तो कैसे? तोल के। अजीज मिस्र को अपना फर्क दिखाना था, तोल के। अच्छा, बैठा दी गए पलड़े में। भाई तारीख में लिखा है बाकायदा कि उसको इतना जितना उसके पास था, सोना चांदी, उसके पास जितनी भी अशरफियां उस दौर की, जितना भी जो भी करेंसी थी, सब ला के रख दी। मगर पलड़ा भारी नहीं होता, पैसा सब कुछ ला के रखा गया। जनाबे यूसुफ का पल्ला तकुन में हो रहे, हिल ही नहीं रहा। सब कुछ जोर लगा लिया, परेशान हो गया, करूं तो क्या करूं? मेरी तो इज्जत दांव पे लग गई। इधर एक बुढ़िया भी आई हुई है, अगर मैं भी खाली हाथ चला गया तो मैं इस बुढ़िया के बराबर हो जाऊंगा। कहने लगा ये कोई इलाही शख्सियत है। आ गया हाथों को जोड़ के, देखिए सरकार, जनाब यूसुफ से कहता है, अब तक मेरा माल, मेरी दौलत दाव पे लगी थी, मगर अब जब मैंने बुढ़िया को देखा तो मेरी इज्जत भी दाव पे लग गई है। अब मेरी इज्जत भी दाव पे, अब मैं खाली हाथ तो जाने वाला हूं नहीं, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। जुमला सुनिएगा, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। कहा ठीक है, परेशान ना हो, कागज और कलम लेकर आ। कागज और कलम लेकर आ, कागज और कलम लेकर आ। अरे एक नबी था, कागज कलम मांग रहा था। अजीज मिस्र समझ गया, अरे अजीज मिस्र कैसा भी सही, अजीज मिस्र कैसा भी सही, कैसा भी सही, मगर समझ गया जब नबी कागज कलम मांगे तो दे देना चाहिए, इसी से इज्जत बचती है, इसी तरीके से इज्जत बचती है। कागज कलम दे देना चाहिए। लिखा क्या? कहते हैं कि बिस्मिल्लाह लिखी गई, बिस्मिल्लाह लिखी और उधर दूसरे पलड़े में डाल दी, पलड़ा बराबर हो गया। अजीज मिस्र ने लिया। अब यहाँ पर एक बात और कहते चलूं कि जनाबे यूसुफ जाहिरी तौर पे देखा जाए तो कुरान की एक आयत के वजन के बराबर है। आयत, एक आयत के वजन के बराबर है। ये एक यूसुफ हैं जो एक आयत के वजन के बराबर अपना वजन रखते हैं, मगर उधर सैयदा के हाथ की पकाई हुई 15 रोटियां जब इधर से गई हैं तो उधर से 31 आयतें उतरी हैं। अरे जिसके हाथों की रोटियों का इतना सर हो कि 31 आयतों के बराबर वजन रखती हो तो खुद सैयदा का कितना मेयार होगा, खुद सैयदा का कितना मेयार होगा। बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात को मैं मंजिल की तरफ लाते हुए, वक्त खत्म होता जा रहा है, वाक़या भी शुरू हुआ है। जनाब यूसुफ अजीज मिस्र ने लिया, लेके घर पहुंच गए। कहा क्या कि इसकी देखभाल करो, इसका ख्याल रखना। अजीज मिस्र के घर पे जनाब यूसुफ परवान चढ़ रहे हैं।
बड़े होते जा रहे हैं। जनाब यूसुफ का हुस्न देख के जुलेखा डगमगा गई। शैतान ने पर मारा। एक वक्त वो आया कि जनाब यूसुफ के ऊपर जुलेखा ने हाथ डाल दिया। सारा वाक़या आपके सामने, 7 दर का खुलना, जनाब यूसुफ का अजीज मिस्र के सामने आके खड़ा हो जाना। अब परेशान है, कुछ बोलते नहीं। अब जितने भी समझदार अफराद हैं वो इस मंजिल पे आके जरा सा वो ज्यादा ही मुतवज्जो हो जाते हैं, कहना कि हाँ हुआ क्या, तब ये देखना। बहरहाल हुआ क्या, जनाब यूसुफ अजीज मिस्र के सामने खड़े हैं। अब ऐसों में करते क्या है औरतें, जहां देखा फौरन पलटा मार देती हैं और क्या करती हैं, रोना धोना, वहां पर सब कुछ शुरू कर दिया। तुमने कितने नाजों से पाला था, तुमने बचपन से लेके अब तक कितनी खिदमत की थी यूसुफ की, तुमने किस तरीके से परवान चढ़ाया, और तुम ही देख लो तुम्हारी ज़ौजा के ऊपर हाथ डाल दिया। अजीज मिस्र कुछ नहीं बोलते, जनाब यूसुफ की आंखों में आगे डाल के कहते यूसुफ तुम कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि जानते थे कि मसला कुछ और है, तुम कुछ नहीं कहोगे। जनाब यूसुफ ने भी कहा कि मैं क्या कहूंगा, कहेगा वो बच्चा जो अभी 6 महीने का है। अल्लाह अकबर, क्या कहेगा, वो बच्चा कहेगा जो अभी 6 महीने का है। मैं कहूंगा अजीज मिस्र को इस वक्त क्या कहना चाहिए था, तुम हमें पागल समझते हो, बेवकूफ बना रखा है, मसला इतना बड़ा है तुम बच्चे के पास ले जा रहे हो। मगर वो इतना तो समझदार था कि जब भी नबी किसी की तरफ इशारा करे तो उसकी बात सुन लेना चाहिए। बहरहाल क्या किया कि उस बच्चे के पास लेके चलो, बच्चे के पास पहुंचे। ये सारा माजरा आपके सामने है। बच्चा शहादत देता है। ये कौन था बच्चा, कहते हैं कि जब मिस्र के तख्त पे जनाब यूसुफ बैठ गए तो ये वो बच्चा था कि जिसने शहादत दी है बचपन में जनाब यूसुफ की, उसी को खुदा ने जनाब यूसुफ का वजीर मुंतखब कर दिया। तो कुरान ने एक बात तो बता दी कि जो किसी नबी की बचपन में शहादत दे, गवाही दे, तो कुरान कहता है कि बड़ा होके वो उसका वजीर बनता है। आइए जुल अशीरा में एक बच्चा और है जो एक नबी की शहादत और गवाही दे रहा है। वही तो वजह थी कि रसूल खुदा ने कहा कि मेरे बाद मेरा वजीर वो होगा जो यहाँ पर मेरी गवाही देगा, शहादत देगा। और जनाब यूसुफ की गवाही उस बच्चे ने दी, वजीर बना। इधर मौलाए कायनात ने गवाही दी, उधर जनाब यूसुफ से पूछा गया आप जब ऐसे इतने खतरनाक मरहले में फंस गए थे, घिर गए थे, तो फिर आप बचे तो कैसे बचे, आप इस मरहले से निकलकर कैसे आए। तो वो कहते हैं कि मुझे बचाने वाला एक बुरहान था। बुरहान हम ढूंढते रहे, ये बुरहान है कौन जिसने जनाब यूसुफ को बचा लिया, जनाब यूसुफ की इज्जत बचा ली। जनाब यूसुफ की इज्जत बचाने वाला कोई और न था। अगर जनाब अमीर कूफे के मिंबर से ये न बताते कि अना बुरहानुन अजीम, अना बुरहानुन मुबीन, मैं खुली हुई बुरहान हूँ, मैं बुरहान हूँ, तो मालूम ये हुआ कि जनाब यूसुफ को बचाने वाला कोई और नहीं, अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन वो है कि जो नबियों की इज्जत बचा के ले जाए। अरे तो आज भी हमें भी यही चाहिए कि आज हम भी अमीरुल मोमिनीन के दर पे जाके अगर इज्जत चाहिए तो उनसे मांगे, शोहरत चाहिए तो उनसे मांगे, क्योंकि इज्जत देने वाले भी वही हैं, इज्जत बचाने वाले भी वही हैं। एक सवाल भेजे मोहम्मद यही अहले बैत हैं जो इज्जत बचाते भी हैं, इज्जत देते भी हैं। मगर जो दुनिया की इज्जत को, जो दुनिया की आबरू को बचा लें, हाँ उन्हीं की बेटियां, उन्हीं की आल किस किस तरीके से बेमकनाओ बेचादर कूफे से शाम किस किस तरीके से ले जाया गया कि करबला चादरें छीनी गई, कूफे में सदक़े की खजूरें, और शाम में आग और गर्म पानी, पत्थरों की बारिश। ये अहले हरम, ये इसी घराने के हैं कि जो दुनिया को इज्जत देते हैं, आज वो अपनी इज्जत के लिए अपने चेहरे का पर्दा अपने बालों से किए हुए हैं। आज यही अहले हरम है कि जो
अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं। एक मर्तबा कैद खाने में शोर मचा कि क्या हो रहा है कि आज कैद खाने में हिंद आना चाहती है। ये हिंद है कौन? यजीद की बीवी। यजीद से अक़द से पहले ये किसी दौर में जनाबे ज़ैनब की कनीज रह चुकी है। हाँ अजीज़ों, जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने सुना कि कैद खाने में आना चाहती है, जनाबे ज़ैनब तड़प गई और तड़पने के बाद कहती हैं, ए खुदा ये कैसा वक्त मुझ पर आ पड़ा। हिंद कैद खाने में आना चाहती है, ज़ैनब तड़प रही हैं, उम्मे कुलसूम तड़प रही हैं, बीवियां तड़प रही हैं कि किस तरीके से हम हिंद का सामना करेंगे। हिंद कौन है कि जिसको ज़ैनबे उलिया मकाम ने कुरान सिखाया। हिंद कौन है जिसको ज़ैनबे उलिया मकाम ने पर्दा सिखाया। हिंद कौन है कि जिसको ज़ैनबे उलिया मकाम ने तहजीब सिखाई। आज वही हिंद है जो ज़ैनब के सामने आना चाहती है। एक चांदी की कुर्सी मंगाई गई, हिंद उस पे आके बैठी और बैठने के बाद कहती है, ए बीवियों तुम शरीफ खानदान से लगती हो, तुम कौन हो? अरे ज़ैनब उलिया मकाम तो कुछ ना बोली। एक 4 साल की बच्ची आगे बढ़ के कहती है, अरे मेरी पुपी से सवाल न कर, इसलिए कि उसमें इतनी सकत नहीं कि जवाब दे सके, इसलिए कि तेरे यहाँ से जितना खाना पानी आता है वो इतना कम है कि हम बच्चों के लिए भी काफी नहीं है। अरे बीबी अपने हिस्से का खाना भी हमें दे देती है। अरे तू जो सवाल करना चाहती है हमसे सवाल कर। अरे हिंद ने कहा, अच्छा बीबी तुम बताओ तुम कौन हो? कहा मैं सकीना हूँ। तुम कहाँ से आई हो? कहा मदीने से आए हैं। मदीने का नाम सुना, हिंद ने चांदी की कुर्सी छोड़ी, जमीन पर आ गई। मदीने के बारे में कुछ बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मदीने में किस जगह की रहने वाली हो? कहा हम उस इलाके में रहते हैं जो बनी हाशिम का महल्ला है। कहा अच्छा और कुछ बताओ, किस घर में रहती हो? कहा इतना समझ ले, हम उस घर में रहते हैं कि जब रोज़े रसूल पर सूरज आता है तो रोज़े रसूल पे होता है। अरे जब गुरूब करता है तो उसका साया हमारे घर पे पड़ता है। हिंद तड़प गई, अरे बीबी जरा खुल के बता तू है कौन? कहा मैं सकीना बिंतुल हुसैन इब्ने अली। नाम सुनना था, तड़प गई। हुसैन की बेटी इस दरबार इस जगह पर कैसे आ सकती है? कहा हाँ मैं हुसैन की बेटी हूँ, ये ज़ैनब उलिया मकाम है। कहा अच्छा मैं यकीन नहीं करूंगी, इसलिए कि ज़ैनब इस जगह नहीं आ सकती। ज़ैनब इस जगह नहीं आ सकती क्योंकि मैंने सुना है उसका अब्बास जैसा भाई है, उसका अकबर जैसा भतीजा है, ये इस जगह पे नहीं आ सकते। कहा कि तुझे यकीन नहीं आता तो खुद पूछ ले। जनाबे ज़ैनब ने कहा मैं ज़ैनब हूँ। कहा मुझे जब तक यकीन नहीं आएगा जब तक मैं कुरान आपसे पढ़ा करती थी, मगर जब मैं कुरान लेके आई हूँ मैंने देखा है कि कुरान ने आपका तवाफ किया है। कुरान मंगाया गया, जनाबे ज़ैनब के सामने रखा गया, कुरान की तिलावत करना शुरू की, कुरान उठा, जनाबे ज़ैनब का तवाफ किया। हिंद ने सर से चादर फेंकी, बीबी आप तो ज़ैनब हैं मगर आप यहाँ कैसे? कहा मेरा अब्बास मारा गया, मेरा हुसैन मारा गया, मेरा अकबर मारा गया, यहाँ तक के मेरे शिशमाली असगर को भी कत्ल कर दिया। कहा बीबी जरा इतना बता ये सब हुआ कैसे? कहा तेरे शौहर यजीद की वजह से इतना सुनना था। दरबार में गई और सर पे चादर तो नहीं है, नालैन उतार दी, यजीद के सामने आई। यजीद तूने ये क्या कर दिया? अरे आले रसूल को कैद खाने में ले आया। यजीद ने कहा है हिंद, अरे तेरे सर पे चादर नहीं, तू दरबार में क्यों आ गई? कहा तुझे गैरत आनी चाहिए। अरे मैंने जिससे पर्दा सीखा वो बेमखना चादर है, तू मेरी चादर की फिक्र करता है। यजीद तुझ पे लानत, यजीद तेरे आबा व अजदाद पे लानत। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।